के पहले पार्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने पेरीमीटर और पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन सर को देखा था, जिसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन के पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन और अगर पेरीमीटर गिवन हो तो साइड्स निकालने का सीखा था हम लोगों ने। आज से हम लोग एक नया पार्ट एरिया स्टार्ट करते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया ऐसा रीजन होता है जो क्लोज बाउंड्री के अंदर होता है। रीजन स्पेस भी बोल सकते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं हम लोग, एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के अंदर वाला जो पार्ट होता है वही हमारा एरिया होता है। इसी तरह स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर का ये हमारा बाउंड्री हो गया और इसके अंदर का जो पार्ट हो गया या स्पेस हो गया वो हमारा एरिया हो गया। इसी तरह से ये हमारा ट्रायंगल है, इसके अंदर का पार्ट को जितना भी पार्ट है या स्पेस है या रीजन है उसको हम लोग एरिया बोलेंगे। पेंटागन में इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं। हेक्सागन का भी साइड्स में चारों तरफ से बीच वाला जो पार्ट है, चारों तरफ के बीच वाला, वो हमारा एरिया है। अब हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेड्थ। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 12 मीटर एंड 21 मीटर। एक ऐसा रेक्टेंगल का एरिया निकालिए जिसका साइड्स गिवन है 12 मीटर और 21 मीटर। तो रेक्टेंगल जो होता है कुछ इस शेप में होता है। तो इसमें जनरली हम लोग जो लेंथ, लंबा वाला जो लेंथ है उसको लेंथ मानते हैं और जो छोटा वाला होता है उसको ब्रेड्थ मानते हैं। तो इस केस के हिसाब से क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो पता चल रहा है कि लेंथ हमारा 21 मीटर है और ब्रेथ 12 मीटर है। तो मान लिया कि लेंथ हमारा इस रेक्टेंगल का L है और ब्रेथ B है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फार्मूला के हिसाब से L इंटू बी हो गया। L का वैल्यू 21 और B का वैल्यू 12, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 252 और स्क्वायर मीटर। स्क्वायर एक नया चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। स्क्वायर मतलब कि कोई भी सेम चीज़ को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमारा स्क्वायर होता है। जैसे अगर हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4, तो बोलेंगे कि 4 जो है 2 का स्क्वायर है। तो ये हम लोग ऊपर क्लास में हम लोग और अच्छा से समझेंगे 7 क्लास में। तो इस तरह से हम लोग ने रेक्टेंगल के एरिया को निकाला 252 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट में हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर 14 सेंटीमीटर। ये हमारा स्क्वायर है और हम लोग अच्छा से जानते हैं कि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है। तो मान लिया कि स्क्वायर का एक साइड ए है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं तो साइड इंटू साइड दैट विल बी ए इंटू ए। एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं तो ए इंटू ए मतलब 14 इंटू 14, क्योंकि हम लोग का 14 साइड दिया हुआ है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को ऊपर बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख पा रहे हैं। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। पहले से गिवन है कि 300 स्क्वायर मीटर है और इसका लेंथ जो है 50 मीटर गिवन है। मतलब ये लेंथ हमारा 50 मीटर भी गिवन है और एरिया भी दिया हुआ है, मतलब अंदर का जो स्पेस है वो भी दिया हुआ है 300। तो ब्रेड्थ कितना होगा? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मान लेंगे कि लेंथ हमारा L है, ब्रेड्थ B है। तो हम लोग पहले से ये जानते हैं कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। लेकिन हम लोग को तो ब्रेड्थ निकालना है, तो ब्रेड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे कि एरिया में लेंथ से डिवाइड कर देंगे। और एरिया हम लोग का 300 स्क्वायर मीटर की बने है और लेंथ 50 दिया हुआ है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रेड्थ हमारा 6 मीटर हो गया। नेक्स्ट में है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग and 200 मीटर वाइड at the rate of ₹8 per 100 स्क्वायर मीटर। मतलब कि हम लोग को एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है और इसके अंदर टाइल्स बिछाना है और टाइल्स बिछाने का जो कॉस्ट दिया हुआ है ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसमें टाइल्स बिछाना है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? तो क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग को लंबाई मालूम हो गया, लेंथ मालूम हो गया कि 500 मीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 200 मीटर है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे कि पर 100 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को ये समझना है कि 100 स्क्वायर मीटर का अगर कीमत ₹8 हो गया तो 1 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा ₹8/100। तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा जब एरिया आएगा। तो मान लिया कि रेक्टेंगल का लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, तो एरिया पर रेक्टेंगल का फार्मूला L इंटू बी।
दैट विल बी 500 इंटू 200, तो ये हो जाएगा हमारे पास इतना स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से पता चला कि अंदर का जो एरिया हम लोग का है वो इतना स्क्वायर मीटर है। अब हम लोग का कॉस्ट निकालना है, और कॉस्ट बोल रहा है ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि इस केस में हम लोग को 8 इंटू, जब ये दिया हुआ है 10,000, इसमें हम लोग 8/100 करके निकाल लेंगे। तो जब इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा ₹8,000। तो इस प्रकार से रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर में जो टाइल्स बिछाया गया है उसका कीमत ₹8,000 आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन है कि 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड्स 1 मीटर आर डग ऑन ए पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड? ये हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें 5 मीटर लॉन्ग और 4 मीटर वाइड हम लोग का रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और इसके अंदर में 5 गो फ्लावर बेड है, सब स्क्वायर शेप में, और सबका 1-1 मीटर लेंथ गिवन है। तो जो बच गया रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा एरिया कितना इसमें होगा उसको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि रेक्टेंगल का लेंथ मान लेंगे कि L है, ब्रेड्थ B हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो बड़ा वाला रेक्टेंगुलर पार्ट है उसका एरिया जब निकालेंगे तो 5 इंटू 4 दैट विल बी 20 स्क्वायर मीटर। अब हम लोग स्क्वायर में चलते हैं। स्क्वायर का ईच साइड A मान लेते हैं, तो एरिया पे स्क्वायर, अगर एक स्क्वायर की बात करते हैं तो साइड इंटू साइड दैट विल बी A इंटू A। तो एरिया पे स्क्वायर जब निकालेंगे तो A इंटू A दैट विल बी 1 इंटू 1, तो इसका मतलब होगी 1 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब कि एक स्क्वायर का जो एरिया है 1 स्क्वायर मीटर है, लेकिन यहाँ तो 5 है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 स्क्वायर मीटर हो गया है। अब रिमेनिंग पार्ट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बड़ा वाला रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसमें से 5वें स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो बीच का जो स्पेस है वो पता हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा 20 - 5। इसका मतलब हो जाएगा कि रिमेनिंग एरिया हमारे पास बचा 15 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एरिया से रिलेटेड क्लास 6 मैथ्स में जो पढ़ना था उसको हम लोगों ने देखा। अगर और ज़रूरत पड़ेगा तो इसके आगे पार्ट को भी बनाया जाएगा। तो इतना देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।